ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 अक्टूबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें कहा, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ, स्वदर्शन चक्रधर बनो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाबा जो सर्व संबंधों की सक्रीन है, उन्हें याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। परमात्मा के गुणों का बखान करें। जब योग नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है, बस बैठ जाए, परमात्मा के गुणों का बखान करते रहे। परमात्मा आप दया के सागर हो, आप ज्ञान गुणों के सागर हो, आप प्रेम के सागर, आप ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता हो, आप नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त हो। आपने ड्रामा बनाया, आपने हम बच्चों को चुना, आपने हम बच्चों को ब्राह्मण बनाया, हम शूद्र थे। कितनी सारी महिमा है, बस करते रहो। कछुए मिसल मन ही मन सब कुछ समेट कर और समर्पण हो जाओ। कहते हैं ना, शरीर से प्रेम है तो आसन करें। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, योग करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। प्रश्न, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाबा की श्रीमत क्या है? उत्तर, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो तो बड़े प्यार से उन्हें याद करो। अभी याद की विधि बताया ना बाबा ने, हाँ, कि बस भगवान के गुणों को याद करते रहे। और कहते हैं ना, जिस जिस चीज़ की सोच में होंगे वो हमारे अंदर भी आते जाएगा। और परमात्मा को अपना आईना बना लो, सामने जो देखोगे वैसा बनते जाओगे। और आईना के बारे में कहते हैं ना कि लोग आईना कभी नहीं देखते यदि आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखता है ना। तो खोट तो हमारे अंदर है। तो जब भगवान से मिलेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान जो बोल रहे हैं उसको सुनेंगे, धारण करेंगे। कल बाबा ने क्या बोला, जो धारणा नहीं करते वो ब्राह्मण नहीं है। सर्विसेबल बच्चे जरूर धारणा करेंगे। और जिस चीज़ से थोड़ी से कोशिश से हमारी चीज़, बड़ा सा चीज़ हमें मिल जाए, वो खुल जाए, तो हम व्यर्थ क्यों भटके। यदि एक में ही, एक शिव पिता में अनेक का हमें फायदा मिल रहा है, भरपूरता मिल रही है, आनंद मिल रहा है, तो उस एक चीज़ को ध्यान देना। चलिए कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक ताले की दुकान थी। ताले वाला रोजाना अनेक ताले तोड़ा करता था और अनेक चाबियां भी बनाया करता था। ताले वाले की दुकान में एक बच्चा भी रोज काम सीखने आता था। वो बच्चा रोज देखा करता था, ये छोटी सी चाबी इतने मजबूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती है, प्रेम से। एक दिन बच्चे ने ताले वाले से पूछा, काका, हथौड़ा ज्यादा शक्तिशाली है, हथौड़े के अंदर लोहा भी ज्यादा है और आकार में भी वह चाबी से बड़ा है, लेकिन फिर भी हथौड़े से ताला तोड़ने में बहुत समय लगता है, और इतनी छोटी सी चाबी बड़ी आसानी से इस मजबूत ताले को कैसे खोल देती है। तो ताले वाले ने मुस्कुराकर बच्चे से कहा, बेटा, हथौड़े से तुम ताले के ऊपर से प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन चाबी ताले के अंदर तक जाती है, उसके अंतर मन को छूती है और उसके साथ घूमकर ताले के अंतर मन को बिना चोट किए स्पर्श करती है और फिर ताला आराम से खुल जाता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी गुह्य बात है ना। इसी प्रकार हम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो या ताकतवर ही न हो, लेकिन जब तक हम लोगों के दिलों में नहीं उतरेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, अंतर मन को नहीं छूएंगे, तब तक कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा और हमारी परवाह भी नहीं करेगा। जिस प्रकार हथौड़े के प्रहार से ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, ठीक वैसे ही अगर शक्ति के बल से हम काम कराना चाहेंगे, तो कभी भी दिलों को नहीं छू सकते। तो परमात्मा यहाँ हमें क्या कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, और हमें मीठा मीठा ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान हमारे अंदर में समा रहे हैं, अंतर मन में समा के हमारे अंदर की सफाई कर रहे हैं। दिवाली में घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अंतर मन की सफाई तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं, जिससे हम सच्ची सच्ची दिवाली मनाते हैं, है ना। प्रश्न है, ईश्वर कुल के बच्चों की बाप प्रति सीमत क्या है? तो तुम जब ईश्वर के बच्चे बने हो तो उनके सम्मुख बैठो तो बड़े प्यार से उन्हें याद करो, उनकी श्रीमत पे चलो। जितना उन्हें याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छिनते हैं तो वह भी युद्ध करती है। माया के भी मुरीद थे ना हम सभी, तो माया भी तो चांस लेगी ना। तो बाबा कहते, बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। गीत है, धीरे धर मनुआ, तुम्हारे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। ये कौन कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे, क्योंकि मनुआ कहा जाता है आत्मा को, आत्मा में ही मन बुद्धि है, तो यह भी नाम रख दिया है। नाम तो बहुत चीज़ों के रखे हैं ना, जैसे परमपिता परमात्मा, बाबा, कोई फिर फादर कहते हैं,
तो बाबा है सबसे सिंपल, पिता सबसे सिंपल है। फिर बाबा कहते लौकिक पिता को तो फादर कहोगे, लेकिन गॉड फादर तो नहीं कहेंगे ना। तो गॉड फादर तो बस निराकार शिव परमात्मा है। जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परमात्मा भी स्टार है, लेकिन उनके आगे परम लगा हुआ है। तो परम आत्मा अक्षर क्लियर है, हाँ, और उनको कह देते हैं परमात्मा, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया। बाबा कहते हैं कि मैं पाप और पुण्य का भागीदार नहीं हूँ, मैं पाप आत्मा पुण्यात्मा नहीं बनता, मुझे परमात्मा ही कहा जाता, मेरा भी पाठ है। एक बार आकर मैं पति दुनिया को पावन बनाता हूँ। फिर बाबा कह रहे हैं कि मेरा पाठ है आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाना। मैं ड्रामा में अपने टाइम पर आता हूँ। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो दैवी संतान बनने के लिए, तो मेरे साथ कितना योग चाहिए, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े। अपनी आत्मा के 5 स्वरूपों को देखो, चार्ट रखो। ये कितना समय बाबा को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। तभी तो कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। गोपी वल्लभ के, तो गोपी वल्लभ किसे कहते हैं? वल्लभ माना पिता। तो गोपियों का पिता कौन है? परमात्मा। तो बाप पिता का जैसा रूप वैसे बच्चे का भी रूप है। तो आत्मा परमात्मा के रूप में फर्क नहीं, हाँ गुणों में जरूर फर्क है। परमात्मा है सिंधु सागर और हम बच्चे हैं बूंद। तो बूंद अगर सागर से कनेक्ट होगा तो उसकी परसेंटेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्वांटिटी बढ़ेगी ना। तो क्वालिटी में फर्क है, क्वांटिटी में नहीं। सॉरी, क्वांटिटी में फर्क है, क्वालिटी में नहीं। गुणों में गुण वही है, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। कि बाबा आगे कह रहे हैं कि तुमको रावण ने काला कर दिया है, अब तुम गोरा बनते हो। श्री कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया है। सही बात है। अब दोनों किससे बन रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ही तो नारायण बनते हैं आगे चलकर। जब उनका राज्याभिषेक होता है, स्वयंवर होता है, तो राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। बाबा कह रहे मैं श्रीमत देकर तुम्हें रावण से लिबरेट करने आया हूँ। मैं सबका सदगति दाता हूँ। और शीर्ष एक जो 108 या 1008 जगत गुरु का टाइटल भी इन्हीं का है। किनका होना चाहिए? परमात्मा शिव का, क्योंकि जगत गुरु वही है ना, जगत की सदगति करते हैं। तो सदगुरु सच्चा पातशाह सच का स्थापन करने वाला बाबा है ना। फिर बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा भी तो कंठी कर लिया था सब कुछ। गीता कंठी थे, रिलीजियस माइंडेड थे, लेकिन थे तो रावण कुल के। रावण कुल के अर्थात पति दुनिया में तो थे, विकारों पे तो युद्ध नहीं थी। शास्त्र भी पढ़े थे, लेकिन विकार से तो उसी कुल के थे ना। तो अभी तुम ईश्वर के कुल के बने हो, तो कितना प्यार से मुझे याद करना चाहिए। हाँ, बाबा से बातें करो कि बाबा आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे उतना नशा चढ़ेगा। तो अब किसके सामने बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हे मेरे लाडले बच्चों, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से ही बात करता हूँ। बाबा बार बार कहते हैं मैं तुम ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ, तो भी मेरे श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? कई कहते बाबा काम रूपी भूत गिरा देता है, काम अर्थात कामना। तो बाबा कहते कमजोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है ना, फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? बाबा सबकी क्लास ले रहे हैं। हाँ, भक्ति में भी है ना कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका भी अर्थ बाबा ने बताया। विष्णु सतयुग में है और उनके नाभि से ब्रह्मा निकला, मतलब विष्णु ही फिर ब्रह्मा बनते इस अंतिम संगम समय पे। यही रहस्य है। उन्हीं के कोख से फिर उन्हीं के स्वरूप से फिर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। लेखरा दादा जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, भगवान जब प्रवेश करते हैं सृष्टि की स्थापना करनी है तो उनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यही है विष्णु से ब्रह्मा निकले। बाबा कहते हैं ये ज्ञान परंपरा से नहीं चलती, सिर्फ संगम पे चलेगी फिर ज्ञान लोप हो जाएगा। हाँ, शास्त्र आदि परंपरा से चलते, क्योंकि द्वापर से शुरू हुआ, महर्षियों ने लिखे, फिर वो अभी भक्ति तक चलेगा, लेकिन ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। इसीलिए मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। बाबा कितने उतावले है ना बच्चों को अपना हार बनाने के लिए। तो ऐसे तो बाबा नहीं बनाएंगे, बिना मेहनत के तो नहीं बनेंगे ना। बिना मेहनत के बाबा नंबर दे दे और स्वर्ग पहुंच जाए, लायक बने ही नहीं तो स्वर्ग को भी नरक बना देंगे ना। इसीलिए बाबा बोलते हैं मेहनत करो, देही अभिमानी बनो। ये बुद्धि की दौड़ी है, सन्यासी जैसे घर बार नहीं छोड़ना है। घर बार में रहते, हाँ, सबका कल्याण करना। कई आत्मा कहते हैं कि हम परिवार में है तो हमें बहुत नेगेटिविटी है, कितने सारे आत्माओं का, कोई बहू है, कोई देवरानी है, कोई सास है, कोई बहन है, भाई है, युगल है, हर तरह से हम लोग को समझना पड़ता है। लेकिन जो समर्पित बहन है,
घर में तो चलो 2-4 लोग होंगे, लेकिन जहाँ समर्पित है, जहाँ संस्था है बड़ी, वहाँ 500-1000 लोगों को देखना पड़ता है। तो एक बहू नहीं, एक देवरानी, वहाँ 100 बहुएं हैं, उन सब के साथ डील करनी पड़ती है। तो परिश्रम मेहनत तो सबको, यह न सोचे कि घर बार में ज़्यादा मेहनत है, नहीं, सबके लिए है। फिर बाबा कहते इससे मनुष्य को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। सच बात है, किसी के बैंक बैलेंस थोड़ा हो गया तो समझेंगे हम तो स्वर्ग में। पर तो दुनिया में तो कोई इतना साहूकार नहीं है, कोई इतना साहूकार नहीं जिसके सोने हीरे के महल होंगे। अभी दिवाला निकल जाए, एरोप्लेन गिरे, खलास, रोने पिटने लग जाएंगे। लेकिन वहाँ सत्युग में तो ये सब कोई बात ही नहीं है, किसी बात के बाद दुख ही नहीं है। रोना पीटना वहाँ हो तो पता ही नहीं किसी को। एक्सीडेंट आदि तो होगा ही नहीं वहाँ, तो इच्छा मृत्यु, 150 वर्ष जी लेंगे तो फिर इच्छा से चलो ढोल बजा करके चलो अब शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि फिर से बच्चा बनना है। यह रहस्य, ऐसी दुनिया भगवान हमें ले जा रहे हैं। अच्छा, तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो। सही बात, कई कहते हैं ना मेरे पास धन है, जन है, पावर है, तो बाबा कहते हैं तो ठीक है, तुम स्वर्ग में हो ही तो खुश रहो भाई, मैं उधर नहीं जाऊंगा। तुम मेरे लिए चढ़ावा भी चढ़ाते हो तो ब्राह्मणों को कर दोगे, हाँ, धन कमाया चढ़ावा चढ़ा रहे हो तो पंडितों के लिए, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मैं नहीं लेता। मैं तो बस अपने बच्चों का लेता हूँ, जिसको मुझे भरपूर करके देना है। बाबा उसी का लेंगे जिसको वो लौटाएंगे। सुना। हम्म तो ये रहस्य है, साहूकार लोग तो धन और फैशन के नशे में चूर रहते हैं। अच्छा, बाबा समझानी देते हैं, यह है इंद्रप्रस्थ, यहाँ हंस मोती आएंगे। क्या बात है, इंद्रप्रस्थ भगवान की सभा है। जो भी ये मुरली सुन रहे हैं, मंथन सुन रहे हैं, वो इंद्रप्रस्थ सभा में बैठ कर सुन रहे हैं। चाहे वो मधुबन में हो, माउंट आबू में हो, या चाहे अपने घर में हो, सेंटर पे कहीं भी है, तो वो हंस बुद्धि बच्चे हैं जो मोती चुंगेंगे ज्ञान के। देखो, बगुला और हंस दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन गुणों में बहुत फर्क है। हंस मोती चुंगेंगे सागर किनारे, और बगुला क्या चुनेगा, मच्छी चुगेगा। ठीक है, तब हमको चेक करना है कि हम हंस बुद्धि हैं, गुणग्राही है, गुण देखने वाले, या अवगुण देखने वाले बगुले हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, भगवान के गले का हार बनना, उसकी रेस करनी है, याद मेरा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरी पर, इस दुनिया से पूरा नष्ट मुहा बनना है, पुराने विकार से मोह नष्ट करो। विकार में जाना ही नहीं है, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे बिल्कुल नहीं, किसी भी छी छी चीज़ों को याद नहीं करना है। किसी ने ऐसे बोला वैसे बोला, इतना दर्द हुआ, ये सब छी छी है। दर्द की बात मन में रखो तो मन खट्टा होता है ना, खराब होता है ना, आंखें रोती है ना, व्यवहार खराब होता है ना, शरीर खराब होता है, रोग शोक होते हैं, तो ये एक बुरी चीज़ है। बीमार भी हो, चोट भी लगी है, तो वाह बाबा, वाह भोले बाबा, बस वाह वाह निकलता रहे। बहुत जल्दी आपकी बीमारी, आपके दर्द ठीक हो जाएंगे, ये गारंटी है भोले बाबा की। वरदान लेते हैं, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। तो प्रवृत्ति में रहते, परिवार में रहते, कभी यह न समझो कि ये कर्म बंधन है। हमेशा समझो कि मैं संबंध में हूँ, संबंध में हूँ, मीठे से सबको स्वीकार करो। और कहते हैं ना, यदि कोई गलती भी होगी तो फंसना नहीं है। गलती तो उसी से होती है जो काम करते हैं, गलती उनसे होगी भी कैसे जो निठल्ले होते हैं, है ना। तो हम कर्म करें तो गलती भी होगी, और गलती से सीख लेकर आगे बढ़ना है। तो कर्म बंधन में नहीं फंसना है, कोई एक आत्मा हमको बांध नहीं ले। मेरी सेवा मेरी खुशी निर्बंधन है। विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी है तो सेवा अर्थ ही है। किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो सब सेवा अर्थ है। स्लोगन, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की भी व्यर्थ नजर जा नहीं सकती। जब हम दैवी स्वरूप में होंगे कि मैं ईश देवी हूँ, हाँ, मैं इस घर की सेवाधारी हूँ, जब इस भान में रहोगे ना तो किसी की व्यर्थ नजर आप पे नहीं जाए, क्योंकि आप सबको स्वीकार कर, सबके साथ मीठे हो, बुरे के साथ भी शुभ भावना रख रहे, अपनी तरफ से बातें कर रहे हो, अपनी इज्जत का, अपने शरीर के प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं, आत्मा की प्रतिष्ठा का ख्याल करो कि मेरी आत्मा को कोई बात न लगे, मेरी आत्मा किसी बात में मूंझे नहीं, मेरी आत्मा अपना चेहरा न लटकाए, मैं आईने में सदैव अपने बाबा को देखूं, उनके गुणों को देखूं। और बीमार भी हूं तो कोई बात नहीं, अपने आप का आईने में हमेशा स्वस्थ शरीर देखिए कि मैं जब स्वस्थ थी तो कैसे दौड़ती फिरती चलती थी, बस वही देखें, आप बहुत जल्दी वो स्वरूप पा लेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।